आज अजमेर में उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारी संघ की ओर से प्रेस वार्ता का किया आयोजन। केवल आज नहीं, भविष्य में भी जब आवश्यकता पड़ेगी हम सब मिलकर के और मजदूरों के हित में, समाज के निर्माण में, मजदूरों की समस्याओं के समाधान में मिलकर के करेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है। भारत माता की जय। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु, बीएमएस और SC/ST भी साथियों, पदाधिकारीगण, हमारे बीएमएस के मां शर्मा जी और उपस्थित सभी साथीगण, जैसा कि बताया गया है कि आज ये खास प्रेस वार्ता का जो आयोजन किया, आपने काफ़ी अच्छा वक्तव्य दिए। इसमें ये बताया कि किसी भी मजदूर की कोई जात नहीं होती। हम आपकी इस बात का समर्थन करते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब अनुरोध करूंगा जिसका सभी रेलवे में मान्यता के लिए सीक्रेट बैलेट के आधार पर चुनाव हो रहे हैं। जो सज्जन शक्ति है, जो मजदूरों के हित में काम करने वाले संगठन हैं, हम सब लोग मिलकर के एक संगठित शक्ति के रूप में काम करेंगे। इस विचार को लेकर के और माननीय BL बैरवा जी से हमारे केंद्रीय नेतृत्व में संपर्क किया था। आपकी बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई है और आपका पूर्ण सहयोग, समर्थन एक राष्ट्रवादी विचार के लिए, उद्योग हित के विचार के लिए और मजदूरों के हित में काम करने के लिए प्राप्त होगा। इसी अपेक्षा के साथ में आज माननीय BL बैरवा जी से बैठने का अपने को अवसर मिला है। मुख्य बात तो आपको ही करनी थी। मैं तो केवल मात्र आपके सहयोगी के नाते आपके साथ में हूँ। आपके जो भी विषय हैं, जो आपको पूछना है, जो भी आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, उन सब के बारे में समाधान माननीय BL बैरवा जी करेंगे। इसी आशा और अपेक्षा के साथ में यहाँ सबसे अनुरोध करता हूँ। एक लंबे समय से SC/ST एम्प्लॉयज यूनियन एसोसिएशन जो है वो कहीं ना कहीं UPRMS को सपोर्ट करती है। ये इस बार आपका दामन थामा है, क्या विश्वास रहेगा आपका? विश्वास ये एक मन की आंतरिक समझ है। हमारे पहले भी कई विषयों पर हमने आपस में बात करते रहे हैं। कई बार मैं व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। हमारे जो विचार का मूल संगठन है उसमें भी BL बैरवा जाते रहे हैं। तो ऐसे ही अविश्वास का तो जो प्रश्न नहीं है। जो कहीं कोई किसी विषय पर हो सकता है कि आपका विचार अलग हो और संगठनों का विचार अलग हो, हम सब मिलकर के एक अच्छी सहमति के आधार पर आगे बढ़ेंगे। यही हमारा एक संगठन की ताकत है। आपने कहा कि सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की, आपका कहीं ना कहीं आशय ये था और ये संगठन प्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी का समर्थित संगठन है। क्या मानते हैं कि ऊपर तक आदमी बात जो है जैसे पहले जाती रहती जाएगी, या पहले UPRMS के साथ, कभी NWRE के साथ, अब इस बार आपने संघ को अपना समर्थन दिया? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, मैंने जैसा अभी अवगत कराया, हमारा मूल उद्देश्य यही है कि सरकार के साथ मिलकर के और जितने तमाम मजदूरों के मसले हैं उनको हम संजीदा तरीके से हल करें। जब हमारे सरकार के बीच में यदि ये सोच हो कि हम लोग जुनून लोग हैं, जुनून प्रॉब्लम लेकर के उनके पास जाएंगे तो वो हमारी बात को निश्चित रूप से मानेंगे। अभी ऐसा माहौल नहीं है। अभी जो माहौल है वो ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेड यूनियन जानबूझ करके परेशानी खड़ा करती है और मजदूरों के हित की बजाय वो अपने हित की बात करती है। तो इसलिए सरकार को भी उनके साथ में ताल तक बैठाने की दिक्कत आती है। और इसके अलावा जो UPRMS आदि संगठनों की बात है, लेकिन ये हमारा अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमको वोट का अधिकार दिया और यदि इस वोट का अधिकार को एक ही जगह इस्तेमाल कर रहे होते तो आज शायद देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती। देश के अंदर जो थर्ड फ्रंट आया था उसकी कभी सरकार नहीं बनती। देश के अंदर बसपा की जो सरकार बनी वो कभी नहीं बन पाती। तो ये वोट का अधिकार है, इसका समय समय पर हम अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट हमारा जो देश हित, रेल हित और कर्मचारी हित ही हमारा ऑब्जेक्ट है। इसके लिए आगे भी मैंने तो कहा आपको कि BRMS यदि काम नहीं करेगा तो अगली बार 6 साल बाद जो इलेक्शन होगा उसमें BRMS के खिलाफ वोट मांगने हम आएंगे।
और यहीं पर आपको संबोधित करेंगे यदि ये काम नहीं करेंगे। तो ये चाबी जो हमको मिली है, बाबा साहब ने जो दी है, कोर्ट ने दी है, वो चाबी का हम सही से इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें लोगों का समर्थन हमको मिलेगा। क्या मानते हैं कि इस बार क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है, संगठन भी कहीं ना कहीं बीजेपी से एक मजबूत इरादों के साथ और एक मजबूती के साथ जो संगठन खड़ा उसके साथ आ गए हैं? मैं आपको पहले ही अवगत करा चुका हूँ कि देश के अंदर तमाम जितने भी संगठन है, ओबीसी एसोसिएशन, हमारा ट्रैकमैन तंदूर आकाश, जितने भी संगठन हैं वो टीआरएस के समर्थन में आए हैं। इसका मूल कारण ये है कि जो वर्तमान ट्रेड यूनियन है उससे सब लोग प्रताड़ित हैं, सब लोग परेशान हैं और वो ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव हो। और कहीं भी आप देख लीजिए, जब एक ही लोगों का, एक ही ट्रेड यूनियन का जब कब्जा होता है तो निश्चित रूप से वो निष्क्रिय हो जाती है या फिर तो मूल उनका विचार है उससे भटक जाती है। और जब बदलाव होता है तो लोगों का उत्थान होता है, मजदूरों का उत्थान होगा। तो समर्थन पूरे देश में इसलिए मिल रहा है और ये दिख भी रहा है। मुझे तो उम्मीद है कि पूरे देश के अंदर मान्यता मिलेगी।